अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ये केंद्र एग्रीकल्चर स्कीम फॉर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स, इसकी डिटेल, इसमें अप्लाई कैसे करना है, कास्ट कितनी है और इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये कब तक प्रोग्राम है, कितना टाइम के लिए ये वर्क परमिट है, मिल कैसे सकता है, पॉसिबल भी है या नहीं। इन सारी क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जब भी कोई भी मालूमात इन्फॉर्मेशन आपसे कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी ऑफिशियल पर्सन या अनऑफिशियल पर्सन या यूट्यूबर या किसी भी सोशल मीडिया से आप देखते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन दैट इज इट अथेंटिक और नॉट। आपने से चेक करना है कि ये इंफॉर्मेशन जेन्युइन है या नहीं है। हमारे पास डिसीजन पावर नहीं होती है, हम एक लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखते, जिसकी वजह से हम दूसरों को क्लियर करते हैं जी फलां की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, तो फलां की वजह से मुझे नुकसान हुआ, फलां की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ। कभी ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये है कि उस पर बगैर मुकम्मल उसे सुने, बगैर मुकम्मल उसे समझे, उसके ऊपर कोई कमेंट ना पास करें, उसके बारे में कोई आप डिसीजन ना दे ये गलत है ये सही है, कभी ऐसा ना करें अनटिल कि आप उसको सुने, उसको समझ के उसको तस्दीक कर लें। उसके बाद जो आपका एनालिसिस कहता है, आपके ऑब्जर्वेशन कहते हैं, उसके बाद उसके बारे में कमेंट पास करें कि हाँ ये गलत है या ये सही है। जब तक आप ये मराहल से नहीं गुजरते, आप एक अच्छे एनालिस्ट नहीं है, आपकी डिसीजन पावर वीक है, आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, और चाहे आप किसी के ऊपर कितनी भी इन स्टेप्स के बगैर तनकीद कर लें, वो गोया आप अपने ऊपर तनकीद कर रहे हैं, अपनी शख्सियत को तबाह कर रहे हैं और अपने मेंटल लेवल को मजीद आप इमेच्योरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छी और पॉजिटिव मेच्योरिटी ये होती है कि आप किसी चीज़ को सुने, समझे, तस्दीक करें, फिर कमेंट पास करें। ये बड़ी एक इससे क्या होता है, इससे जिसके बारे में आप कमेंट पास कर रहे हो तो उसको भी फायदा होता है, आपको भी फायदा पहुंचता है, आपके नॉलेज में भी इजाफा होता है, और जो कमेंट आपने किया होता है वो तो जब दूसरे देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको भी इस चीज़ से फायदा पहुंचता है। सो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मैंने शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप ऑफिशियली चेक कैसे कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन अथेंटिक है या फेक है या मतलब ठीक है या गलत है। आप इसको जज कैसे कर सकते हैं, लास्ट पे मैं बताऊंगा कि किसी भी आप इन्फॉर्मेशन को कैसे शेयर कर सकते हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर आप पॉइंट में आते हैं। कैनेडा एग्रीकल्चर स्कीम फॉर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स, ये होता क्या है? द एग्रीकल्चर स्कीम अलाउज एम्प्लॉयज इन कैनेडा टू हायर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स इन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज अ फार्मर वर्कर एंड फ्रूट picker. When they cannot find Canadians for the positions, foreign workers must have a valid job from a Canadian employer. ये कैनेडियन जो एग्रीकल्चर स्कीम है, इसमें ये इसको मुख्तसर मैं आसान लफ्जों में बताता हूँ कि ये तमाम के तमाम ज़राइत के वीज़े है, जिसमें फार्मर वर्कर, फ्रूट पैकर होता है, फ्रूट पिकर होता है, और तमाम खेती बाड़ी हाल चलाने वाले और हर तरह का काम, जानवरों का ख्याल रखने वाला, हर तरह का काम इस फील्ड के अंदर आ जाता होता है। वो कहते हैं इसमें कोई भी जो कैनेडियन एम्प्लॉयर है ना, वो आपको तब हायर कर सकता है जब उसको कनाडा में कोई बंदा नहीं मिलेगा। और डेफिनेटली वहाँ पे इस वक्त तो लेबर की शॉर्टेज भरी है, विंटर सीजन चल रहा है, मर रहे हैं वहाँ के लोग, सर्दी से बाहर नहीं निकलते। तो आउटडोर का जितना काम होता है ना, वो फॉरनर ने करना होता है। दैट इज़ वाई अगर आप माजी देखें तो हमेशा इन मौसम ये जो सीज़न होता है, ये मौसम होता है, इसके अंदर वो फॉरनर को ही हायर करते हैं और बड़ी हाई वेजेस के ऊपर हायर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे माइनस टेम्परेचर माइनस इतना होता है कि वहाँ के बंदे जो काम करने नहीं उनसे होता, तो वो इस जो समझ लें कि एक साउथ कॉन्टिनेंट के अंदर यानी कि बरसगीर के अंदर से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन कंट्रीज की तरफ से वो लेते हैं। सो ये तमाम के तमाम ज़रायत के वीज़े हैं। आगे कहता है कि द एग्रीकल्चर जॉब इन कैनेडा डू नॉट रिक्वायर हेल्थ क्वालिफिकेशन, हाई क्वालिफिकेशन एनीवन विद प्राइमरी सेकेंडरी। इसमें कोई किसी तरह की तलीम ही को नहीं, आप 5 पढ़े हुए हैं, आप 2 पढ़े हैं, आप 10 है, आपने 16 की हुई है, वट एवर कोई भी। इफ दे हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब फ्रॉम अ कैंडिडेट, अगर उसके पास एक जॉब ऑफर लेटर एम्प्लॉयर के पास है तो वो इसको अप्लाई कर सकता है। जॉब ऑफर लेटर के बाद आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट को अप्लाई करेगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ इसमें, जो अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता है बिन सोचे समझे, यहाँ पे लिखा है बोथ इंटरनेशनल कैनेडियन सिटीजन कैन अप्लाई, यानी कि कैनेडियन सिटीजन भी और इंटरनेशनल भी अप्लाई कर सकते हैं। मोर डिटेल्स आर गिवन बिलो। अब वो नीचे मैं बताता हूँ कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए कैनेडियन भी अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी कंट्री का बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें ये बाउंड्री नहीं है कि सिर्फ कैनेडा वाले लोग अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये मेरी सारी की सारी अपनी रिसर्च है। अब मैंने उस मुख्तलिफ जगह से डेटा मतलब कलेक्ट किया और उसको हाइलाइट्स पॉइंट्स बना के आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लास्ट में बताता हूँ कि इसको ऑथेंटिक वेबसाइट से आपके कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने इसको वेरीफाई कैसे करना है। टेम्परेरी फार्म वर्कर थ्रू एग्रीकल्चर स्कीम, ये एग्रीकल्चर स्कीम के जरिए जैसे मैंने बताया
मुख्तसर ये एक जॉब कंट्री कैनेडा है, प्रोग्राम का नेम क्या है, टेम्परेरी फॉरेन एग्रीकल्चर वर्कर प्रोग्राम। ये आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं, गूगल पे भी लिखेंगे तो आपको नॉर्मली ये मिल जाएगा, लेकिन मैं ऑफिशियल लिंक भी आपको नीचे दूंगा कि आपने कैसे वेरीफाई करना है। हु कैन अप्लाई टेम्परेरी फॉरेन वर्कर फ्रॉम एनी कंट्री, वाज़ेह तौर पर लिखा किसी भी कंट्री से, उन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं किया कि पाकिस्तान कर सकता है, ये पाकिस्तान नहीं कर सकता, इंडिया कर सकते, किसी भी कंट्री से पूरी दुनिया में से कर सकते हैं, चाहे वो कैनेडियन हो चाहे नॉन कैनेडियन हो। LMIA यस पॉजिटिव, LMIA प्रूव्ड। वीजा टाइप एग्रीकल्चर वर्कर, इसको एग्रीकल्चर वर्कर ज़रायत का वीजा जैसे मैंने बताया था लफ्ज़ों में। व्हाट इज द एग्रीकल्चर टीम, ये मैंने आपको डिटेल ऑलरेडी बता दिया है, इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ये आपके काम की नहीं है। नीचे आ जाए, फैसिलिटीज़ क्या है इसकी, एम्प्लॉयर की तरफ से आपको ट्रांसपोर्टेशन मदद मिलेगी, आपको हाउसिंग यानी कि अकोमोडेशन, आपकी रहाइश का बंदोबस्त किया जाएगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस का आपका अरेंज किया जाएगा, और बाद एम्प्लॉयर्स में बताऊं कि आपको वो फूड भी देंगे लेकिन बाद नहीं प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अगर इसकी ऑक्यूपेशंस की बात की जाए तो कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं, मैनेजर इन एग्रीकल्चर, मैनेजर इन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एंड फार्म सुपरवाइजर्स, ग्राउंड मेंटेनेंस, मशीनरी ऑपरेटर्स, लाइव स्टॉक लेबर्स, जैसे मैंने पहले बताया था कि जानवरों का भी ज़ाहिर सी बात है ज़रायत के अंदर ही सारी चीज़ें आती है, तो उसके रेलिवेंट हार्वेस्टिंग, वेजिटेबल्स, फ्रूट पैकिंग, नर्सरी, और ये तमाम के तमाम इनके साथ कोड्स हैं। अक्सर होता है कि जॉब्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कोड्स के साथ, आपने कोड से इसको वेरीफाई करना होता है कि कौन सी जॉब अवेलेबल है और कौन सी नहीं। नीचे मैं बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, किस जगह पर जा करना है, इस कोड को वेरिफिकेशन कैसे करनी होती है आपने। ड्यूरेशन, पहले तो ये समझने स्टे ड्यूरेशन कितना है, 3 साल के लिए आपको वर्क परमिट जनाब ये मिलेगा। वीज़ा की कॉस्ट कितनी आएगी, वीज़ा की कॉस्ट आएगी आपको 150 कैनेडियन डॉलर और 85 आपकी बायोमेट्रिक की रिक्वायर्ड। अगर आपने पहले कोई विजिट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आपकी बायोमेट्रिक हुई है तो फिर ये भी आपके पैसे बच जाएंगे, आपकी सिंपल आपकी कास्ट जो है ना वो ये वाली आएगी 150। अच्छा, LMIA प्रो, अच्छा आपने अप्लाई कैसे करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है jobbank.gc.ca, इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बात याद रखें, जो बंदा काम करने वाला होता है ना, कंप्यूटर पे बैठ के काम करने वाला होता है, वो बड़ा टेक्निकल माइंड होता है, जो प्रोफेशनल होता है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कि मैंने अब जॉब बैंक के बारे में आपको बता रहा हूँ तो एक ही वेबसाइट को पकड़ लें आप, इसमें कोई शक नहीं, ये ऑफिशियल वेबसाइट। आप आगे देखिएगा तो लिखा है gc.ca, मतलब ये कैनेडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ से मिल जाएगी जॉब्स। अच्छा, उसके बाद इसके अलावा भी और बहुत ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, फॉर्मल सोर्सेज भी होते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं, जिससे आप अपनी जॉब्स को सर्च आउट करके अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है नॉर्मल सर्च करना, एक होता है एडवांस सर्च करना। आप एडवांस सर्च कैसे कर सकते हैं, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। एडवांस पे क्लिक करेंगे, आप कैंडिडेट एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट का आप फिल्टर लगाएंगे, वहाँ पे आप जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका यहाँ पे आपके पास कोड आ जाएगा, आप वो अप्लाई करेंगे। जब आप फिल्टर लगाएंगे तो एंटर करेंगे तो आपके सामने उस रेलिवेंट तमाम जो जॉब्स अवेलेबल होगी वो आ जाएगी, जो ख़त्म हो जाएगी वो आपको एक्सपायरी दे देगा। तो ये तमाम का तमाम तरीका है इसको अप्लाई करने का। एक बात याद रखें, आप प्रॉब्लम कहाँ पे ज़्यादातर होती है कि हमने जब आप अप्लाई करने, जब आप हाउ टू अप्लाई की ऑप्शन फाइनली आ जाती है ना, तो बाद औक़ात तो वो आपको एक जीमेल आईडी दे देगा कि आप अपनी CV और कवर लेटर को यहाँ पे भेजिए तो आपका अप्लाई हो जाएगा। बात एम्प्लॉयज़ क्या कहते हैं, आपका वहाँ ही डेटा ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर डेटा जो है ना वो आपका इनपुट रिक्वायर करते हैं, आपने वहाँ ही अपने बारे में, अपनी प्रोफाइल के बारे में बताना होता है। अगर तो वो जीमेल आईडी, अगर तो वो वहाँ पे बताएं तो जो वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करते हैं उसके मुताबिक आप बड़ा सोच समझ के जो उन जिस सेंस में वो पूछ रहे हैं आपने उसी सेंस में उनको आंसर करना है। और अगर आप उनको जीमेल आईडी पे ऊपर आपका कवर लेटर और CV भिजवाते हैं तो इस बात को आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखना है कि जो उस जॉब की एक्सप्लेनेशन है, रिक्वायरमेंट्स है ना, उसके मुताबिक आपने अपनी CV के अंदर, कवर लेटर के अंदर वो कीवर्ड्स ऐड करने हैं, वो चीज़ें ऐड करनी है। चीज़ें जब आप ऐड करेंगे, एक्सक्यूज मी, जब आप उसमें चीज़ें ऐड करेंगे तो टेलरिंग, मतलब टेलरिंग बोल रहे आपने कीवर्ड्स उसमें ऐड करने हैं ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है, जो CV कवर लेटर है ना, वो डायरेक्टली ATS सिस्टम में जाए, ठीक है ना। जब आपकी CV कवर लेटर में कीवर्ड्स क्या होता है, फर्ज करें कि आप हार्वेस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फ्रूट पैकर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपनी CV के अंदर बार बार लफ्ज़ ये फ्रूट पैकर को किसी भी सेंस में आप यूज़ करेंगे। जब आप किसी भी सेंस में यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना वो स्क्रीन लाइन के ऊपर आ जाएगा, सॉरी आपकी प्रायोरिटी में आएगा। तो ये एक तरीका होता है कि अपनी एप्लीकेशन को बनवाने का। अच्छा, दूसरी बात ये होता है कि अगर आपको ये तमाम की तमाम, अच्छा मैं इसके लिंक्स भी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में जा रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पॉजिटिव लगे, अच्छा एक और बात बताना भूल गया, इस इन्फॉर्मेशन को आपने वेरीफाई कैसे करना है।
آفیشیل ویب سائٹ سے. اس کا میں لنک بھی دے رہا ہوں میں. اچھا جی, یہ آپ کے سامنے آفیشیل ویب سائٹ ہے کینیڈا کی امیگریشن کی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمپریری فارن ورکر تھرو دا ایگریکلچر اسٹریم پروگرام ریکوائرمنٹس. یہ تصدیق کرنے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں آپ کی شارٹ کٹ کے لیے, آپ کی آسانی کے لیے. میں نے لنک جو ہے نا اس کا یہ اوپر, یہ جو ویب سائٹ ہے canada.ca/n/employment social development/services foreign worker etc, یہ میں لنک بھی آپ کو دے دوں گا. آپ اس کی یہ آفیشیل ویب سائٹس کے اوپر جا کے یہ تمام چیزیں میں نے یہ ساری چیزیں پڑھ کے تو پھر آپ کو جو اپنے کی ورڈز میں نے ہائلائٹس بنا کے میں نے وہ الگ سے آپ کو بتایا. آپ اس کی مکمل وضاحت اگر پڑھنا چاہیں تو یہ تمام چیزیں یہاں پہ موجود ہے. آپ اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور جج بھی کر سکتے ہیں کہ کیا جو چیزیں بتائی گئی ہے کیا وہ ٹھیک ہے, اور مزید بھی آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن ملے گی. اور اس کے یہ تمام اسی کے بارے میں ہے. اس کا اوور ویو لینا ہے, آپ اوور ویو پہ کلک کریں گے تو آپ کو جن لوگوں نے پہلے کینیڈا کی امیگریشن ویب سائٹس کو وزٹ کیا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے. یہ تمام کی تمام ڈیٹیلز. اچھا, اس میں لوور ویج پوزیشنز بھی آتی ہے, اس میں ہائی ویج یعنی کہ کم سیلریز والے اور بڑی سیلریز والے, زیادہ سیلریز والے, وہ تمام کی تمام. اچھا, اس میں نیشنل کموڈٹی لسٹ کون کون سے جو سیکٹرز ہے جن میں جو جو چیزیں بنائی جاتی ہے, یعنی کہ جابس آپ کی کس نیچر کی ہوگی, یہ تمام کی تمام وہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. میں بار بار بتاؤں نا, یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے, یہ کوئی لوکل ویب سائٹس نہیں ہے, یہ کینیڈا کی امیگریشن میں ہے. تو یہ تمام کے تمام وہ سیکٹر سمجھ لیں کہ جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں, جو میں نے وہاں پہ آپ کو کی ورڈز کے ساتھ بتایا یا آپ کو اس کی کوڈنگ وغیرہ میں نے بتائی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ یہاں پہ اس کی ایکوپیشنز, کنڈیشنز اینڈ ایکوپیشنز بھی چیک کر سکتے ہیں. لیبر مارکیٹ امپیکٹ کیسے اپلائی کرنا, یہ بھی ریکارڈ کرنا, ایڈورٹائزمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. دوبارہ پروگرام ریکوائرمنٹس پہ کلک کرتا ہوں تو اس میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کوڈز کے بارے میں بات کر رہا تھا, شاید اس آپشنز کے اندر ہے. ہاں, یہ دیکھیں این او سی کوڈس, یہ وہ کوڈس ہیں سارے کے سارے جو اسپیشلائزڈ لائف اسٹاک ورکرز اونلی ہے. مطلب لائف اسٹاکس کے لیے یہ ہے, پھر فارم مشینری آپریٹرز کے لیے یہ, یعنی کہ جو کرینے وغیرہ چلا لیتے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ مکمل وضاحت اس کے اندر آپ کو آسانی سے مل جائے گی. تو یہ میرے بھائیو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کو کوئی بھی بندہ, کوئی کنسلٹنٹ, کوئی آفیشیل پرسن یا نا آفیشیل پرسن یا یوٹیوبر یا کوئی بھی بندہ کوئی انفارمیشن شیئر کرتا ہے نا, تو آپ اس کو جج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اسی کو لے کے گوگل پہ جائے وہ, یا اس کی آفیشیل ویب سائٹ اس کنٹری, فرض کرے کینیڈا کی بات ہو رہی ہے, کینیڈا کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کر لیں. یو ایس اے کی بات ہے, آفیشیل پہ جا کے سرچ کر لیں. جرمن, اٹلی, کسی بھی کنٹری کی بات ہے, وہاں پہ جاؤ کو آفیشیل سے سرچ کر کے آپ کو آٹومیٹک. لیکن یہ سرچ بھی ایک ٹائم ٹیکنگ کام ہے اور تھوڑا سا فوکسنگ مانگتی ہے. چیزوں کو ٹیکنیکلی آپ کو سمجھنا پڑتا ہے. جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی, آپ ٹائم نہیں دیں گے, تب تک آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. پھر آپ اسی طرح وداؤٹ نالج آپ لوگوں کو پہ کرٹیسزم کرتے رہیں گے اور وہ کرٹیسزم آپ کی شخصیت کو تباہ کرے گی. ویڈیو آپ کو اچھی لگے, انفارمیٹیو لگے, آپ کو لگے کہ آپ کو یہ فائدہ ہوا ہے, اتھینٹک انفارمیشن ہے, یا آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہے, تو اس چینل کو سبسکرائب کر لے. اگر نہیں لگی کہ ویڈیو کسی کام کی نہیں ہے سو آپ اسے سبسکرائب بے شک نہ کریں یا اگنور کر دیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے نالج کے ساتھ, نئی انفارمیشن کے ساتھ. السلام علیکم.